नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में आधे सवाल मैथ्स का और आधे सवाल रीजनिंग का होगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज यानी कि खर्चा नहीं लगता है, बल्कि आपका फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुंचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और अगर आपका भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम देर न करते हुए वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। What should come in place of the question mark in the given series? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, मतलब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर चार समूह दिया गया है, एक ये है, दूसरा ये है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो पांचवा वाला कौन सा होगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखना जरूरी होता है। तो हम एक काम करेंगे, सभी ग्रुप का पहला अक्षर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और एक को हम कभी कभी 27 भी पकड़ सकते हैं। कैसे बोले तो 26 में जेड होता है, फिर एक को 26 + 1 27 भी पकड़ते हैं। उसी तरह से भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है और अगला क्यू का 17 है और फिर एल का कितना होता है, एल का 12। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, 27 से अगर हम -5 कर देंगे तो 22 आएगा। 22 से भी उसी तरह से -5 करेंगे तो 17, 17 से भी -5 करेंगे तो 12, 12 से भी -5 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 यानी कि जी होगा, पहला जी होगा। तो आपका ए ऑप्शन में ए से पहला अक्षर नहीं होगा। अब हम दूसरा को देखेंगे। दूसरा क्या है, टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। उसी तरह से अगला ओ 15 होता है, फिर जे 10 होता है, फिर ई 5 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 20, 15, 10, 5, मतलब 5 कम हो रहा है। तो अगला 0 होगा। 0 को हम जेड भी लिख सकते हैं, जेड को 26 भी लिखते हैं और जेड 0 भी लिख सकते हैं। तो जेड होगा, जी के बाद जेड आएगा, तो आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट का भी हमें चेक करना ही पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई विकल्प ही नहीं बचा है। तो लास्ट में क्या है, ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5 भी होता है और 26 + 5 31, 5 और 31 दोनों होता है। उसी तरह से जेड का 26 है, फिर अगला यू का 21 है, पी का 16 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, 31 - 5 26, 26 - 5 21, 21 - 5 16। तो 16 - 5 कितना होगा, 11 होगा, यानी कि के होगा। तो फिर जी जेड के होगा हमारा आंसर। ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा दूसरा प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर क्या होगा, ये खाली स्थान पर वही हमको निकलना है। तो टोटल कितना है देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो फिर हम एक काम करेंगे, 20 है तो इसको हम इस तरह से भाग करेंगे, 4 × 5, यानी कि 4 का समूह टोटल 5 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 एक ग्रुप, 1 2 3 4 दूसरा, 1 2 3 4 तीसरा, 1 2 3 4 चौथा, 1 2 3 4 पाँचवा, ठीक है। अब अल्फाबेट देखेंगे। अब यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है पहला अक्षर का, तो छोड़िए इसको फिलहाल। दूसरा देखते हैं, जे है। अब पहला रुकिए, पहला इधर खाली है लेकिन इधर एफ है, जी है, एच है, आई है, तो यहाँ पर ई होगा, ठीक है। देखिए अब पहला फर्स्ट ग्रुप, सभी ग्रुप का पहला अक्षर देखिए, ई एफ जी एच आई। तो फिर ए और सी ने, बी और ए नहीं होगा। अब या तो सी नहीं तो डी होगा। अब दूसरा देखिए, जे है इधर खाली, इधर एल एम एन, तो जे के बाद के आएगा, एल एम एन, हमारा आंसर निकल आया है। ई के बाद के, मैं सभी दिखा रहा हूँ फिर भी। डी के बाद ई, अगला एफ होगा, जी एच,
फिर लास्ट का आई जे के एल और एम, ये आपके किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है? प्लस का मतलब पुत्री है, माइनस का मतलब भाई है, इनटू का मतलब पत्नी है और डिवाइड का मतलब पिता है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि इसको बनाए तो पी और टी का क्या संबंध है वही हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? पहले P प्लस Q बनाना पड़ेगा। तो प्लस का मतलब क्या है? डॉटर है। तो P डॉटर होगी, किसकी डॉटर होगी? P, Q की डॉटर होगी P। अब Q माइनस R, माइनस का मतलब ब्रदर है, तो Q ब्रदर है, किसका ब्रदर है? Q, R का ब्रदर है। अब R डिवाइड बाई S, डिवाइड का मतलब फादर है, तो R फादर है, किसका फादर है? S का फादर है। अब S इंटू टी, इंटू का मतलब वाइफ है, तो S वाइफ है, किसकी? T की, तो T हस्बैंड। बस हो गया। अब हमें पता करना है क्या? P क्या लगता है T का? P इधर है, T का साथ P का क्या संबंध है वही निकलना है। तो पहले P दिया गया तो P का रिलेशन क्या होगा? T के साथ वही निकलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे देखेंगे हम, T का S क्या है? वाइफ है, तो पहले वाइफ आना चाहिए, तो आपका A और D नहीं होगा। पहले वाइफ, वाइफ का फादर, फादर का ब्रदर, ब्रदर का सिस्टर है P। सॉरी सॉरी, एक मिनट गलती हुआ है। इसका वाइफ, वाइफ का फादर, फादर का ब्रदर, ब्रदर का डॉटर, तो लास्ट में डॉटर आना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न में क्या पूछा है। ये आपका सिलोक का सवाल है। यहाँ पर क्या बताया गया है? सभी डिब्बे टीन है, कुछ पिन पंख है, सभी पंख टीन है। तो निष्कर्ष में सभी पिन टीन है और कुछ डिब्बे पंख है। तो चलिए इसको हम अंग्रेजी सवाल से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? ऑल बीन्स आर टीन बोला है, तो सभी बीन क्या है? टीन के अंदर आएंगे, ये टीन होंगे, सभी बीन टीन के अंदर आएंगे। ठीक है, अगला सम पिन्स आर फिन। अब न तो यहाँ पर पिन है न तो फिन है, तो इसको हम नहीं बना सकेंगे फिलहाल, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। अगला वाला देखेंगे पहले, ऑल फिन्स आर टीन, सभी फिन भी क्या है? टीन के अंदर ही आएंगे, सभी फिन, तो ऐसा होगा। अब इसको देखिए, सम पिन्स आर फिन, कुछ पिन क्या है? फिन है, तो ऐसा होगा। अब कंक्लूजन को चेक करेंगे, ऑल पिन्स आर टीन, सभी पिन टीन है क्या? नहीं है, कुछ ही होंगे, तो आपका पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा वाला, सम बीन्स आर फिन्स, कुछ बीन और फिन्स है क्या? कुछ बीन फिन होता है क्या? नहीं होता, ये आपस में टच नहीं हो रहा, तो बीन और फिन दूसरा वाला भी गलत है। तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। यहाँ पर बोला गया है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए वही हमको निकलना है। तो चलिए पहले हम इसके साथ इसका डिफरेंस पता करेंगे, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तभी हमारा आंसर निकल आएगा। तो 21 से हमें कितना लाना है? 75। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? प्लस कितना? 54 प्लस कर दीजिए, 75 आ जाएगा। अब अगला 75 से हमें कितना लाना है? 120, तो यहाँ पर प्लस 45 कर दीजिए, 120 आएगा। फिर अगला 120 से 156 लाना है, तो यहाँ पर हमें प्लस 36 करना पड़ेगा। फिर अगला 156 से 183 लाना है, तो यहाँ पर हमें प्लस 27 करना पड़ेगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे? अभी भी आपको लॉजिक पता ना चले तो डिफरेंस का भी डिफरेंस देखिए, इसके साथ इसका क्या डिफरेंस हो रहा है, तब तो पक्का आंसर निकल आएगा। तो 54 से हमें 45 लाना है, तो यहाँ पर -9 किया गया है। अब 45 से 36 लाना है, तो यहाँ पर भी -9 होगा। 36 से 27 लाना है, तो यहाँ पर भी -9 है, तो अगला भी -9 कर देंगे, तो 27 से -9 करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 प्लस 183 करेंगे तो 201 आएगा आंसर।
ये आपका ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या बताया गया है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है वही हमको निकलना है। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला लगता है, फार्मूला से हम गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक हुआ है, ये वाला, ठीक है। उसी तरह से नीचे के तरफ भी एक है, दो हुआ है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो और एक होगा, तीन। और यहाँ से देखिए ये वाला आपका एक होगा, ये इधर वाला एक, इधर वाला एक, दो, और ये दोनों को मिलाएंगे तो एक बड़े वाला और एक होगा, तो तीन। तो यहाँ से तीन, यहाँ से तीन, कुल 6 मिला है। अब इधर भी सेम टू सेम है, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, और इस वाले में भी आपको 3 मिलेगा, तो कितना हुआ, 6 हुआ है। तो 6 और 6 कितना, 12 मिल चुका है। इसके अलावा ये भी तो एक बनेगा, ये वाला, तो एक हुआ, तो 12 के साथ एक प्लस कर दीजिए, 13। इस फिगर में टोटल आपको 13 ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट की संख्याएं संबंधित है। तो 4, 7 और 33 का जो रिलेशन है, जिस लॉजिक से ये तीनों बना हुआ है, उसी तरह का लॉजिक इन 4 विकल्पों में से भी किसी एक में लगा हुआ है। तो कौन सा वाला में लगा हुआ है वही आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है देखिए। तो पहले कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना होगा, 16 होगा। उसके साथ ये 17 को प्लस कर दीजिए, 16 प्लस 17 कितना, 33। इस तरह से भी 33 लाया जा सकता है। अब यही लॉजिक इन 4 विकल्पों में से लगता है कि नहीं, देखते हैं। तो पहला वाला में कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है, 36। इसके साथ प्लस 15 कर देने से कितना होगा, 6 + 5 11, 1 कैरी ओवर, 3 + 1 4 और कैरी ओवर 1 5, 51 आता है, 61 नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखिए कितना है, बी में 10 है पहला नंबर, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना, 100 होगा। अब उसके साथ बीच वाला नंबर 14 है, तो 14 को प्लस कर देंगे तो 114 आएगा। लो, आ गया, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको पता करना है, ठीक है। तो इस फिगर को देखिए, यहाँ पर थोड़ा छोटा हुआ है, फिर इधर इधर कटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। पहले वाले में जो है, दूसरे वाले में क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए ऐसा कटा हुआ है, ये गायब है दूसरे वाले में। अब तीसरे वाले में क्या हुआ है, दूसरे वाले में जो था उसके साथ ये वाला गायब हुआ है। फिर इसमें अब इसमें क्या हुआ है, ये वाला गायब हुआ है। अब अगले वाले में क्या हुआ है, ये वाला गायब हुआ है। तो यहाँ पर क्या समझे आप, यहाँ पर तो यू जैसा दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 3 साइड है, यहाँ पर भी 3 साइड है, मतलब 3 साइड या 3 लाइन है। यहाँ पर भी 3 लाइन है, यहाँ पर भी 3 लाइन है। तो अगला यहाँ जो होगा उसमें भी 3 लाइन गायब होता जाएगा। तो यहाँ पर यो जो है ये वाला नहीं होगा। तो कैसा होगा, बाकी सब जैसा था वैसे ही होगा। यहाँ पर देखिए, लेकिन ये थोड़ा नीचे के तरफ बीच तक आना चाहिए था, ये ऊपर के ऊपर, ये तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर ऐसा होगा, लास्ट में ऐसा होना चाहिए, ये गायब होगा तो यहाँ तक आएगा, ये यहाँ का। तो यहाँ तक इस तरह का आपका सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, ये आपका मैथ्स का सवाल है। आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20% द प्राइस ऑफ एन आइटम बिकम्स 600, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम। 20% की छूट के वृद्धि के बाद किसी वस्तु की कीमत 600 रुपये हो जाती है, वस्तु की मूल्य कीमत क्या थी। तो यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ है, 20% की वृद्धि, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी एक सामान का मूल्य 100 रुपये था तो वृद्धि 20% का मतलब 120 हो गया है।
लेकिन यहाँ पर कितना बढ़ गया है, 600 हुआ है ओरिजिनल इसका सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो 0 0 काट दीजिए, 12 से हम 60 को 5 बार कर सकते हैं, तो 100 इंटू 5 कितना होगा, 500 होगा। ओरिजिनल प्राइस इसका 500 था, उसके बाद 20% बढ़ा देने के बाद उसका प्राइस हो गया कितना, 600। तो हमारा आंसर क्या पूछा था हमें सवाल में, वस्तु की मूल कीमत क्या थी, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, 500 रुपये है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बोला है इफ ए बॉय सेल्स ए बुक फॉर ₹612 then there will be a loss of 20%. What is the profit when the book is sold for 918? सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा सवाल। इस सवाल को देखिए, यदि कोई लड़का एक किताब को 612 रुपया में बेचता है तो उसे 20% की हानि होगी। किताब को 918 में बेचने पर लाभ क्या होगा, यानी कि कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, वही हमको निकालना है। तो 612 में बेचने पर कितना लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस का मतलब क्या है, अगर वो सामान उसने 100 में खरीदा है तो 80 में बेचेगा, तभी ना उसको 20% का हानि होगा। लेकिन उसने वो किताब कितने में बेचा है, 612 में, तो ऐसा होगा। अब 0 0 कटेगा, तो अगर हम 2 से काटेंगे तो 10 को 5 बार और 8 को 4 बार होगा। अब हम 4 से 60 को 15 बार, यहाँ पर 61 है तो एक बचा हुआ है, 1 और 2 12 को 4 से 3 बार, यानी कि 5 इंटू 153 करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 5 15 का 5 कैरी ओवर 1, 15 इंटू 5 75 प्लस 1 76, 765 रुपये ये आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसका खरीदा हुआ मूल्य कितना है, वो किताब का मूल्य है 765 में खरीदा था और उसको 612 में बेच दिया, तो जो लड़का ने बेचा उसको 20% का लॉस हुआ है। लेकिन अगर वही किताब वो 918 में बेचेगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, वही पूछा है। तो अगर 918 में बेचेगा तो कितने में खरीदा था, 765 में, ये पहले माइनस कर दीजिए। तो 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, इधर 11 में से 6 जाएगा तो 5, इधर 8 में से 1 जाएगा 7 जाएगा तो 1, यानी कि 153 रुपये लाभ होगा, प्रॉफिट होगा अगर वो किताब उसने 918 में बेचा है। क्योंकि उसने वो खरीदा था 765 में, ठीक है। तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा वही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 765 जो खरीदा हुआ मूल्य है उसको नीचे लिख देंगे और प्रॉफिट कितना है, 153 है, तो 153 लिख दीजिए, इसके साथ इंटू 100 कर दीजिए। अब 153 से 765 को हम 5 बार में काट सकते हैं। अब 5 से हम 100 को 20 बार में काट सकते हैं, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। अगर वो देखिए यहाँ पर उस लड़के ने किताब को 765 में खरीदा था, अगर वो किताब उसने 612 में बेचा तो उसे 20% का लॉस होगा, अगर वो 918 में बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। हमें 918 में बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा वही पूछा था, तो 20% होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ सॉरी क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो किस तरह से दिया गया है, 240 को 40 से डिवाइड करना है, फिर 40 को 2 से डिवाइड करना, फिर इंटू 5 प्लस 4। तो बॉडमॉस अप्लाई होगा तो सबसे पहले हमें डिवाइड ही करना होगा, तो 240 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर डिवाइड है, डिवाइड ही लिख दीजिए, फिर 2 इंटू 5 प्लस 4। अब फिर हम पहले डिवाइड किया, फिर दोबारा डिवाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड फिर आ रहा है, तो डिवाइड, तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, इंटू 5 प्लस 4। डिवाइड के बाद इंटू करते हैं तो 3 इंटू 5 कितना, 15 प्लस 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 19 होगा आंसर। ये आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोला है P और Q एक काम को 24 दिनों में
कर सकते हैं, जबकि आर और एस उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। पी, क्यू, आर और एस मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं? तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले क्या बताया गया है? पी और क्यू दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिनों में। तो 24 लिख दीजिए। उसी तरह से आर और एस मिलकर उसी काम को 8 दिन में, आर और एस मिलकर वही काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो 24 और 8 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा? 24 होगा। तो जो एलसीएम होता है वही टोटल काम होता है, टोटल वर्क। इसका मतलब पी और क्यू को 24 काम करने के लिए 24 दिन लगता है। मतलब पी और क्यू दोनों एक दिन में एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, दिन में एक काम कर रहे हैं, इसलिए 24 काम करने के लिए उन्हें 24 दिन लग रहा है, पी और क्यू दोनों मिलकर। उसी तरह से आर और एस को 24 काम करने के लिए 8 दिन लग रहा है। मतलब दिन में ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। अब हमें पूछा है पी क्यू आर और एस मिलकर, चारों मिलकर उसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। अब पी और क्यू कितना काम कर रहे हैं? पी और क्यू एक काम, और आर और एस कितना कर रहे हैं? 3 काम। मतलब पी क्यू आर एस मिलकर टोटल कितना काम कर रहे हैं? 1 और 3 4। एक दिन में 4 काम कर रहे हैं पी क्यू आर एस चारों मिलकर। तो टोटल काम कितना करना है? 24 काम करना है। तो दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 24 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए। ए और बी के 400 लीटर मिश्रण में ए की मात्रा 200 लीटर है। मतलब दिए गए मिश्रण में बी और ए की मात्रा का अनुपात क्या है? इन ए 400 लीटर मिक्सर of A and B, the quantity of A is 240 liters. What is the ratio of quantity of B and A in the given mixture? मतलब A is to B देखे तो कितना है? यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बोला है क्वांटिटी ऑफ A इज 240। A के कितना है? 240 है। तो B का कितना होगा? अब दोनों मिलकर कितना है? 400 लीटर है। तो अगर A 240 है तो B कितना होगा? 440। 400 से 240 को माइनस करने पड़ेंगे। 400 से अगर हम 240 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 160 होगा। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 240 और 160 400 होगा। मतलब A और B टोटल मिश्रण कितना है? 400 लीटर है, जिसमें से A का 240 है तो B का 160 होगा। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 0 0 काट दीजिए। फिर अगर हम इन दो नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो 24 को 3 बार और 16 को 2 बार, यानी कि 3:2 का रेशियो है। अब यहाँ पर 3:2 में टिक मत कर देना। हमें क्या पूछा है सवाल में? B:A का क्या है? A:B नहीं पूछा है, सवाल उल्टा कर दिया है लास्ट में जाके। देखा है यहाँ पर B और A के मात्रा का अनुपात क्या है? तो B का कितना है? 2 है और A का कितना है? 3 है। तो 2:3 हो गया है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, सोल्व यानी कि हल करना है। इसको हमें सोल्व करना है। क्या है? 238 प्लस 131 होल स्क्वायर प्लस 238 माइनस 131 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 238 इंटू 238 प्लस 131 इंटू 131। इसको करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं 238 को ए मानूंगा और 131 को मैं बी मानूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, पहले मैं इसको थोड़ा इस साइड से करूंगा, नहीं तो बहुत जगह लगेगा इस सवाल के लिए। तो ये 238 को ए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर प्लस अगला क्या होगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। नीचे क्या है? ए इंटू ए फिर प्लस बी इंटू बी, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको मैं फार्मूला में लिखूंगा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस चिन्ह है, प्लस लिख दीजिए। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब नीचे क्या है, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस b इंटू बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो क्या बचा है ऊपर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर लिख दूंगा, फिर बी स्क्वायर भी 2 है तो 2b स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए मैं इसको इस साइड बनाऊंगा। अब यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है तो 2 कॉमन है, तो मैं 2 कॉमन लूंगा, तो कितना बचा है ऊपर, 2 कॉमन लेने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काट दीजिए, तो बचा है कितना, सिर्फ 2, तो हमारा आंसर होगा 2। ये आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हमने इतना नंबर लिख दिया होता तो इनको इनटू करने में, स्क्वायर करने में बहुत टाइम लग जाता, लेकिन हमने फार्मूला से बनाया, इतना आसानी से शॉर्टकट में आंसर निकल आया। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो ये ट्रिक्स ज़रूर एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमें भी अच्छे तरह से मोटिवेट मिल सके और अच्छे अच्छे सवाल ढूंढने में हमें भी प्रेरणा मिल सके। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर बताया गया है कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। तो 16:10 है तो 26 क्या होगा। अब 16 से 10 लाना है तो -6 कर दीजिए, 10 आएगा। अब यहाँ पर भी 26 से -6 कर दीजिए, 20 आएगा। 20 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये इस तरह से नहीं होगा। तो कैसे बना सकते हैं, एक काम करेंगे, यहाँ पर कितना है, 16 है तो 8 इंटू 2 16 होता है, और अब हम यही 8 को +2 कर दूंगा, पहले इंटू 2 किया 16, अब +2 कर दूंगा तो 10। इस तरह से 16 और 10 का संबंध है। अब यही लॉजिक हम अगला में भी लगाएंगे, तो 26 में भी वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 13 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 26 होगा, और 13 + 2 कर दूं तो कितना होगा, 15 होगा। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 15 होगा आंसर। ये आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।